तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल दौरा है। एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की आज वो शुरुआत करने वाले हैं। जेपी नड्डा कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को संबोधित करेंगे। किसान के घर जाकर वो भोजन करेंगे। वर्धमान में उनका रोड शो भी होगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बंगाल दौरा, एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत आज होने वाली है और शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को आज संबोधित करेंगे। एक किसान के घर उनका भोजन करने का भी कार्यक्रम है। वर्धमान में उनका रोड शो होगा और बंगाल के राज्यपाल आज गृह मंत्री से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। तो पिछले महीने ही जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। आपको याद होगा, उनके काफिले पर पथराव हुआ था और उसके बाद एक बार फिर से उनका ये बंगाल दौरा। और बंगाल से जुड़ी हुई आज की देखिए दो बड़ी खबर है। गृह मंत्री से आज मिलेंगे राज्यपाल। बीजेपी अध्यक्ष का आज बंगाल दौरा है, जैसे कि हमने आपको बताया, और इसी मुद्दे पर आज हम बहस करने वाले हैं कि एक मुट्ठी चावल जिस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, क्या इसी से बंगाल की सत्ता क्या बीजेपी की मुट्ठी में होगी। तो आज के जो चर्चा के बड़े सवाल हैं, पहला सवाल यही कि एक मुट्ठी चावल से क्या बंगाल जीत लेगी बीजेपी। ये चर्चा का सबसे बड़ा सवाल। बंगाल में तृणमूल का मूल कितना कमजोर। किसानों के समर्थन से बंगाल में क्या कमल खिलेगा। मां माटी मानुष की नीति से क्या भटक गई है टीएमसी, जो उसकी पहचान होती थी। बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र आखिरकार कब तक। और सबसे पहले हम आपको उस किसान का घर दिखा देते हैं जहां पर आज जेपी नड्डा जाकर भोजन करने वाले हैं। ये वर्धमान है और वहीं पर ये किसान का घर, धान का कटोरा कहा जाता है वर्धमान को, और वहां पर ये किसान के घर पर जाकर आज भोजन करेंगे जेपी नड्डा। इससे पहले की भी आपको तस्वीरें याद होंगी, जब जब जेपी नड्डा अमित शाह जाते हैं बंगाल के दौरे पर, वो कभी आदिवासी के घर पर, कभी किसान के घर पर जरूर भोजन करते हैं। और आज भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जेपी नड्डा इसी किसान के घर पर जाकर आज भोजन करने वाले हैं। और पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा मेहता, वैसे तो बीजेपी की पुरानी परंपरा रही है, हमारे साथ मेहमान भी हैं, चर्चा उनसे भी करेंगे। हमारे साथ आप देख रहे हैं इस वक्त तौसीफ अहमद खान भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले पूजा, ये किसान का घर हम दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा जाने वाले हैं, और ये बीजेपी नेताओं की परंपरा रही है कि किसानों के घर, आदिवासियों के घर पर जाकर अमित शाह, जेपी नड्डा जब भी जाते हैं वहां पर जाकर भोजन करते हैं। और आज तो ये जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होने वाली है कि 73 लाख किसानों के घर तक जाकर ये चावल एकत्रित करना, और उसके जरिए वोट भी मांगे जाएंगे। बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है, जैसे मतुआ समाज है, दलित का वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक है। तो हमने देखा है कि ये सारी वोट बैंक से करीब जाने के लिए, समुदाय के करीब जाने के लिए हमने देखा है, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको हम लोगों ने देखा किस तरीके से आदिवासी परिवार में जाकर भोजन किया है, मतुआ समाज के घर में जाकर जो है भोजन किया है। लेकिन आज किसान के घर जाकर वो भोजन करेंगे, तो काफी साफ हो जाता है कि क्योंकि राज्य में कहा जा रहा है 70 लाख से ज्यादा किसान है, तो अगर किसान के वोट बैंक से जुड़ना है तो एक संपर्क जरूर साधना होगा। तो जिस तरीके से आज एक मुट्ठी चावल का भी जो अभियान शुरू करने वाले हैं जेपी नड्डा, 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चलेगा और उसके बाद 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अन्न सेवा की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है जनसंपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, किसानों के करीब जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जितने भी किसान हैं अब तक जो है उनको सेंट्रल स्कीम्स नहीं मिलती थी। लेकिन अब जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अब वो चाहे तो केंद्र सरकार जो है सेंट्रल स्कीम लागू कर सकती है और पैसा जो है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन इसकी पहले जितनी भी किश्तियां थी वो ऑलरेडी मिस हो चुकी है। तो बीजेपी का ये मकसद है तृणमूल कांग्रेस को घेरने के लिए, ममता बनर्जी को घेरने के लिए
चाहिए कि अगर ये स्कीम अब लागू भी होती है तो पहले की जो किश्तियां है वो ऑलरेडी मिस हो चुकी है, राज्य के जो किसान है वो डिप्राइव्ड हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो है किसान का जो मुद्दा है वो इस बार के चुनाव में एक मेजर फैक्टर बन जाएगा। किसानों को साधने की कोशिश, और इस वक्त हमारे साथ तौसीफ अहमद खान, टीएमसी के समर्थक, आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी के प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं। तो सामिक, ये एक मुट्ठी चावल से ये सियासी खिचड़ी पकाने की पूरी तैयारी हो रही है, और एक मुट्ठी चावल से जो पश्चिम बंगाल की सत्ता है वो भी मुट्ठी में। सामिक भट्टाचार्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सामिक जी, ये एक मुट्ठी चावल, इसके जरिए पश्चिम बंगाल की सत्ता भी अपने मुट्ठी में करने की तैयारी बीजेपी की। देखिए, इस वक्त सारा देश भर में जो किसान मूवमेंट चल रहे हैं उसका साथ पश्चिम बंगाल का अवस्थान थोड़ा अलग है। पश्चिम बंगाल की किसान का दयनीय दशा जो है, ये देश का पास इसका इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। हमारा पश्चिम बंगाल में जो किसान चावल उगला रहा है उसको एमएसपी नहीं मिल रहा है। किसान डिस्ट्रेस सेल करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने जो आज खुलेआम बोल रहे हैं कि किसी भी हालत से ये कृषि कानून जो हुआ है नया, इसको वापस लेना चाहिए। अब सबसे दुर्भाग्य विषय यही है, जो कानून लोकसभा में पारित हो चुका है उसी कानून को वापस लेने की मांग से सेशन बुलाया गया है। उसमें जो प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं कि किसी भी हालत से ये बिल वापस, कानून वापस लेना चाहिए। तो ऐसे हालत में पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल का जो कार्यकर्ता है, जो विपक्ष में है, वो क्या काम कर रहे हैं, कितना दयनीय स्थिति में है, रोज उसका मर्डर हो रहे हैं, उसका ऊपर में झूठे मुकदमों में फंसा दिया जा रहा है। और पूरे जो किसान है, जो पूरा किसान समाज का अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का व्यवस्था है उसमें चुनाव होता है पार्टी सिंबल का ऊपर, डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है पॉलिटिकल पार्टी। तो पिछले पंचायत चुनाव में जो चुनाव गांव गरीब किसान का था, जो चुनाव उसी का स्लोगन माँ माटी मानुष का था, उसी चुनाव में वो लोग जनता को वोट डालने नहीं दिया, नॉमिनेशन सबमिट करने नहीं दिया। 34% ऑफ द टोटल सीट्स अनकॉन्टेस्ट में वो लोग जीत गया। जो लोग वोट डाला भी है वो लोग काउंटिंग स्टेशन में पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा पार्टी के एजेंट पहुंच नहीं पाए। तो ऐसा स्थिति है। अम्फान से लेकर के और कोरोना काल में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस सिस्टम ये लोग समाप्त कर दिया गया। आज लोग स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं गांव में कि चालचोर सरकार और नहीं करता। ये बंगाल का स्लोगन है। ये स्लोगन कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, ये भाजपा ने नहीं दिया, ये पश्चिम बंगाल की आम जनता बोल रहे हैं। उसी का साथ साथ अगर ठीक है, आप कह रहे हैं माँ माटी मानुष की जो पहचान रही थी उससे भटक गई है टीएमसी, और साथ ही साथ तौसीफ, इसका तो जवाब दीजिए ही आप। लेकिन ये जो एक मुट्ठी चावल है, इसकी कीमत समझ रहे हैं आप? 73 लाख किसानों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और आपकी जो सियासी जमीन है उसे हिलाने की तैयारी टीएमसी की। नहीं, देखिए, किसानों तक पहुंचने की कोशिश, किसान तो दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए, कितनी माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, कितनी बेटियों ने अपने पिता को खो दिया, 55 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इस प्रोटेस्ट में जो दिल्ली बॉर्डर में किसान बैठे हुए। लेकिन हमारी केंद्रीय सरकार उनको आ तक नहीं होता, इन जानों की कोई कीमत नहीं है। और दूसरी तरफ वो आते हैं फोटो खिंचाने के लिए बंगाल में, कि एक किसान के घर जाकर के हम खाना खाएंगे फोटो खिंचाने के लिए। इन्हें जो है तृणमूल के नेता कहते हैं कि ये टूरिस्ट गैंग है, ये दिल्ली से आते हैं यहाँ बंगाल टूर करने के लिए। क्या इनका कनेक्शन है जमीनी सतह पे इन लोगों से? लोगों के दुख दर्द को ये समझते हैं? क्या लोगों के दुख दर्द को बांटते हैं? ये प्रमाण दें कि जो 55 लोग जो किसान मारे गए हैं दिल्ली में, ये उनके लिए उन्होंने क्या किया? कल 8वें दौर का बातचीत हुआ, बातचीत के बाद क्या नतीजा आया? कोई नतीजा नहीं, फिर से वही ईगो वाली बात।
ये सरकार हर विषय को ईगो में क्यों ले लेती है? ये ईगो क्यों? आप 55 लोगों से ज्यादा किसान की मौत हो गई है इस प्रोटेस्ट में, फिर भी ये अपने ईगो में मैं जवाब लूंगी कि दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनकी चिंता क्यों नहीं हो रही और पश्चिम बंगाल के किसानों की ये चिंता क्यों हो रही है। मैं सामयिक से इस पर जवाब जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले पूजा मेहता हमारे साथ हैं। और ये जो एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की जा रही है, उसके बाद और बहुत सी सभाएं हैं जिनको संबोधित किया जाएगा बीजेपी नेताओं द्वारा, उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी इन कृषि कानूनों के बारे में। पूजा मेहता, आप तो वहां पर जमीन पर हैं, किसानों से बात करती हैं, किसान इन 3 कृषि कानूनों को लेकर क्या सोचते हैं? और ये जो जनसंपर्क अभियान है, किसानों से जुड़ने की कोशिश, लोग वहां पर किसान कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? आप तो उनके बीच जाती हैं, बात करती हैं उनसे। देखिए मीमांसा, आपको बता दें कि किसान की जो मंडी सिस्टम है, जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में होती है, वैसे पश्चिम बंगाल में वो मंडी सिस्टम नहीं है। और कंपैरेटिवली बंगाल के जो किसान है उनके पास जमीन काफी कम भी होती है। कोई किसान है उसके पास 1 बीघा जमीन है, किसी किसान के पास 2 बीघा जमीन है। तो कुल मिलाकर जो है पश्चिम बंगाल के जो किसान है वो ज्यादा जमीन होल्ड करने वाले या पैसे वाले नहीं है। इसलिए, और स्पेशली जब ये 3 कृषि कानून की अगर बात करें तो काफी डाउट है। अगर हम किसान को पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है या क्या ऐसा है वो कानून में जो आपको नहीं पसंद आ रहा है या आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, तो किसानों का ये कहना है कि काफी कंफ्यूजन है। क्लियरली उन तक जो है बात ही नहीं पहुंच पा रही है कि ये 3 कृषि कानून में आखिरकार क्या बताया गया है, किसानों को जो है कितना फायदा होने वाला है। तो ये जो ग्राम सभाएं होंगी आज से, जिसकी शुरुआत करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो क्लियरली पहुंचाया जाएगा, समझाया जाएगा किसानों को। ये तो 3 कृषि कानूनों की बात हो गई, लेकिन इससे पहले तौसीफ ये भी तो जवाब दीजिए ना, जो किसान सम्मान निधि योजना जो कि केंद्र ने लागू की, उस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया पश्चिम बंगाल के किसान को? उनके अकाउंट में अभी तक कितना पैसा पहुंच गया होता? केंद्र सरकार, जो मोदी जी का पहला सरकार था 2014 से 2019 तक का जो सरकार चला है, उस वक्त बंगाल सरकार को बंगाल की कृषि प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार ने लगातार सम्मानित किया है, अवार्ड किया है। तो अगर हमारे राज्य की सरकार में, राज्य सरकार का जो प्रोग्राम है कृषि प्रोग्राम, अगर वो इतना बुरा होता तो फिर केंद्र सरकार उसको सम्मानित क्यों करती? कृषि प्रोग्राम राज्य नहीं, ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता ना तौसीफ उनको, 6,000 और उनके अकाउंट में चले जाते साल में। तो जितना बेनिफिट राज्य सरकार दे रही थी ये तो उससे अलग होता, तो वो उससे क्यों वंचित रखा गया? सवाल तो ये है। उसके लिए ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि केंद्र को जो है वो राज्य सरकार का जो बकाया है वो केंद्र रिलीज नहीं कर रही। जब ऑलरेडी 60-70 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार का बकाया है केंद्र का पास पड़ा हुआ, अब केंद्र कहती है कि वो बकाया नहीं देंगे, हम दूसरा योजना लागू करेंगे। और कैसी योजना है कि इसमें 60-40 रेशियो डिवाइड है कि राज्य सरकार को भी इसमें पैसा देना है, केंद्र सरकार को। देखिए तौसीफ, अब तो तैयार हो गई ना ममता बनर्जी। पहले ये कि नहीं राज्य सरकार को पहले पैसा दिया जाए, डायरेक्ट जो जा रहा था उसको रोक दिया गया। लेकिन एक सवाल मैं इससे पहले कि ब्रेक पर जाऊं, सामयिक आपसे भी है, जब यहां आरोप ये लग रहा है कि आपको पश्चिम बंगाल के किसान के घर तो जाने की फुर्सत है, वहां पर आप हर घर में जाएंगे, वहां से चावल एकत्रित करेंगे, लेकिन यहाँ जो दिल्ली की सीमा पर बैठे जो किसान हैं वो तो घर से दरबदर कर दिए गए, उन्हें मजबूर कर दिया आपने सड़कों पर रहने के लिए। देखिए, सरकार जब कोई सिद्धांत लेता है विपक्ष उसका विरोध करेगा, ये कोई स्वाभाविक है। देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप एंड समहाउ दैट विल बी सॉर्टेड आउट। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अगर आप पश्चिम बंगाल का किसान के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल का किसान की स्थिति क्या है? पश्चिम बंगाल का जो पूरा फर्टाइल लैंड है उसमें 82% ऑफ द टोटल फर्टाइल लैंड इज ओन्ड बाय द स्मॉल फार्मर्स। छोटा छोटा लप में जमीन बटा हुआ है। तो हमारा इधर बोरगा ऑपरेशन का कारण, ऑपरेशन बोरगा जो लेफ्ट का मूवमेंट था उसका कारण वो लोग जमीन को ले लिया और जमीन छोटे छोटे हिस्सों में किसानों को भीतर बांट दिया गया, लेकिन उसका बाद में कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं हुआ। और पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद किसान मंडी बनाए थे, एक नील सदा कलर करके किसान मंडी हर तहसील में बनाए थे। आज आप लोग का सांबादिक हुआ है, आपका फोटोग्राफर हुआ है, उनको भेजिए किसान मंडी में, अगर एक भी किसान आपका नजर आए तो। पश्चिम बंगाल की किसानों को इस जो मूवमेंट चल रहा है उससे किसी जगह पे कोई लेना देना नहीं है।
जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जब ममता जी सत्ता में थे, कांग्रेस में थे, बाय द टाइम दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में थे, उसी समय ममता बनर्जी का मांग ये था पीएम टू डीएम, माने पैसा पीएम से, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सीधा डीएम का पास जाए, वो स्टेट गवर्नमेंट का पास छूट नहीं जाए। चलिए ठीक है साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा आप पश्चिम बंगाल के किसान पर तो जरूर फोकस बनाए हुए हैं, लेकिन उनको साधने की कोशिश ये जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ जो सीमा पर बैठे हैं उनका कैसे समाधान निकलेगा उसका आपने जवाब नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश जरूर हो रही है कि जो अन्नदाताओं की नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी इस जनसंपर्क अभियान के जरिए, और अपनी सियासी जमीन और मजबूत करने की तैयारी बीजेपी की पश्चिम बंगाल में। बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ हमारे साथ थे, सामिक आपका और पूजा मेहता हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.